ब्लैक मैजिक आया कि कहाँ से है, ठीक है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आपको मैं बताना चाहूँ, ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई है अथर्ववेद से। हमारे 4 वेद हैं, उसमें लास्ट वेद जो है अथर्ववेद है, ऋषि अथर्वा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको महादेव से स्वीकृति मिली थी, किसी और देवता ने, ब्रह्मा जी ने नहीं स्वीकृति दी थी, महादेव ने इसको स्वीकृति दी। स्वीकृति मीन्स अप्रूवल दिया कि आप जो बनाया है, आपने वेद बनाया, आपने जो बुक लिखी है वो पब्लिश होने वाली है। एक तरीके से मैं सिंपल ये समझाऊँ। फिर उसके ऊपर एक उन्होंने डिटी बनाए कि ये मेन डिटी इसको हैंडल करेंगे। कोई भी चीज़, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो एक पर्सन को बिठा देगी कि कुछ भी चेंजेस होंगे या कुछ भी देखा जाएगा तो आप इसको देखोगे। अब इसके बाद वो किस लिए बनाई गई थी, अथर्ववेद किस लिए बनाया गया था? अथर्ववेद में ये बताया गया है, पहले के टाइम पे एज बहुत ज़्यादा होती थी। आज की जो एज है 80 टू 100 ईयर्स की है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा एज होती थी, कोई लोग 1000 साल जी रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। तो बच्चे अब जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के जो पिता हैं, जो उनके धर्म पिता कहेंगे, धर्म पिता हैं, वो कौन है? नंद बाबा, ठीक है, नंद बाबा है। जब श्री कृष्ण उनके पास आए थे, मतलब जब उनके फादर बने वो, तो उनकी 84 ईयर्स की एज थी। अब 84 साल का बंदे का बच्चा हुआ है, ठीक है। श्री कृष्ण से हटके मैं बता रहा हूँ ये चीज़। अब कि अगर कोई मान लीजिए 50-60 ईयर्स की एज में कोई फादर बना है या कोई मदर बनी है, और उसका जो बच्चा है वो उसके किसी कर्म की वजह से अपंग पैदा होता है, मीन्स डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो अथर्ववेद के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसी ऐसी विधि बताई गई हैं कि वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी अपनी पूरी लाइफ बिना किसी प्रॉब्लम के जी सकता है। उसमें ऐसी ऐसी विद्या है कि लंगड़े को दौड़ना सिखा देंगे। सुनने में ये थोड़ी सी ऐसा लग सकता है कि अंधविश्वास वाली बात है, बट हाँ, ये चीज़ मेयोंग में प्रैक्टिस होती है। जो मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल एंड असम के बीच में जो जगह है, मेयोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। इसके बारे में सारा जो है अथर्ववेद वगैरह की ये चीज़ें वहाँ प्रैक्टिस होती है कि अंधे को भी देखना सिखा देंगे। वो एक अंधा पर्सन है बट वो प्रॉपरली सब चीज़ें अपनी काम कर पा रहा है, चल पा रहा है, बिना किसी से टकराए, बिना किसी चीज़ों से। एक लंगड़ा पर्सन है, वो रेस दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, नहीं कभी कर सकता, वो एक अनयूजुअल चीज़ है उसके लिए, बट वो कर रहा है। तो ये सारी वहीं से चीज़ें आई हैं। ऐसा क्या करते हैं, मतलब वो देखो अंधे को क्या, मतलब उसके कुछ दिव्य दृष्टि ऐसे कुछ जागृत करा दे? थर्ड आई एक्टिव करवाने का तरीका है कि आंखें बंद है बट आपको एक विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ एक चीज़ है। ये सारी चीज़ आपको विजुअलाइज होनी शुरू हो रही है, आपको इंट्यूशंस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई है। ऐसा भी होता है क्या कि मतलब ऐसा बोलते थे पहले कि बकरा बना देंगे, आपको तोता बना देंगे, क्या क्या ये मिथ है या ये सच? ये फैक्ट है, ये फैक्ट होता है, है ये? फैक्ट है ये चीज़। बट आज उतनी विद्या का यूज़ नहीं करा जाता, ना वो चीज़ें सामने ज़्यादा आती हैं। जैसे ये स्पेशली जो यूज़ होता है ये म्योंग में ही होता है, कि वहाँ की एक कहानी भी कई लोगों ने सुनी होगी। और एक है कि वहाँ की अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसको अपने घर का कुत्ता या फिर अपना मुर्गा, अपने घर का या फिर कोई भी पालतू जानवर बना के वहाँ रख लेगी उसको। तो वो वापस से इंसान रूप में इंसान रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है। म्योंग को श्राप है, म्योंग को श्राप भी है कि जो उनकी विद्या है सिर्फ उन्हीं के एरिया में चलेगी, उन्हीं के क्षेत्रपाल की संरक्षण में चलेगी। जब वो उनका क्षेत्र मीन्स उनका जो एरिया है वो उसको क्रॉस कर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जादू खत्म हो जाएगा। तो कौन है क्षेत्रपाल उनका, मतलब कोई फेमस डाइटी है या? फेमस डाइटी नहीं है वहाँ पे। एक कहते हैं ना कि हर चीज़ में किसी ने महारत हासिल करी है। एक शूद्र, शूद्र भी नहीं कहेंगे उनको, एक तरीके से ट्राइबल वुमन थी एक, ठीक है, एक ट्राइबल वुमन थी। पहले के टाइम में ट्राइबल्स वगैरह इन लोगों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, ठीक है। पर ट्राइबल वुमन थी, उनका बहुत अर्ज थी कि मैं ऐसी विद्या सीखूं जिससे मेरा नाम हो या मैं वो करूं। तो उन्होंने उस टाइम पे जो उस एरिया के ऋषि मुनि थे, ठीक है, अथर्ववेद कौन पढ़ेगा, ऋषि मुनि या पंडित वगैरह, वही लोग वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, उनसे उन्होंने ये चीज़ें सीखी, ठीक है। पर वो सीखते सीखते मीना उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ब्लैक मैजिक की एक खासियत है, सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है, कोई रिचुअल ज़्यादा फॉलो नहीं करने, पर जो छोटे से भी रिचुअल फॉलो करने हैं उसमें भी छोटी मोटी भी इधर उधर हो गया वो आप पे बैकफायर कर जाएगा।
वहाँ पे बैकफायर कर जाएगा। और उसका रिजल्ट फिर डेथ डेथ है। है, तो वो उस लेडी की डेथ हो गई वहाँ पे, पर वो विद्या सारी हासिल कर चुकी थी, उनकी डेथ हो गई। आज भी कहा जाता है कि मेओंग के जो जंगल है और असम की साइड के जो ज़्यादा, मेओंग और असम की साइड में जो जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे आज भी उनकी आत्मा या फिर उनकी आवाज़ आती है। आज भी कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो तांत्रिक बनना चाह रहे हैं, वो उनकी उस पर्टिकुलर एरिया की सबसे पहले वो जो लैंग्वेज है एसमीज एंड बंगाली का मिक्स है कुछ, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ट्राइबल और एसमीज एंड बंगाली लैंग्वेज का मिक्स है। वो लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज सीख के उस जंगल में 40 दिन तक वो घूमेंगे, 40 दिन उस जंगल से बाहर नहीं जाएंगे, वो वहीं पे खाएंगे वहीं पे करेंगे। उस 40 दिन के अंदर मोस्टली 13वें दिन ही, 13वें 14वें दिन ही, ठीक है, उनको वो लेडी की आवाज़ आती है। और अगर उनसे वो टीचिंग लेकर आते हैं तो वो जो विद्या सिखाती हैं वो उसका तोड़ नहीं है, वो इतनी अच्छी। पर फिर बात वहीं आ गई कि उस एरिया के अंदर तोड़ नहीं है, एरिया से बाहर निकल के विद्या ही नहीं काम करेगी वो। ये स्टोरी है एक वहाँ की।